और जार लेकर के वो बेडरूम से बाहर किचन में चला गया। पिंकी वैसे ही आंखें बंद करके पड़ी हुई थी कि तभी उसे कमरे के भीतर किसी की आहट होने की एहसास हुई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कमरे का दरवाजा बंद था, पर अगले ही पल लगा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। पर आधे खुले दरवाजे से बाहर उसकी नजर गई। कोई था जो पिंकी को लगातार घूरे जा रहा था। बेड पर पड़ी पिंकी की सांस ही अटक गई। उसने डर भरी निगाहें बाहर गड़ाई तो वही उसे काली परछाई दिखाई दे रही थी। पिंकी ने हिम्मत जुटाई और वो बेड से उठकर दरवाजे के पास चली गई। झट से दरवाजा बंद किया ही था कि उस परछाई ने दरवाजा ढकेलना शुरू किया। वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर ही रही थी और पिंकी उसे बाहर ही रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे के पास पड़ी रॉड पिंकी के हाथ लग गई। उसने रॉड उठाई, तब तक वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आ गई। पिंकी ने पूरी ताकत लगा करके रॉड से परछाई पर वार किया और लगातार उस पर वार करती रही। उसके हाथ से पानी का जार छूट गया और साथ में वो भी जमीन पर गिर पड़ा। पिंकी ने राहुल के सर में रॉड मारी थी और वैसे ही लाल आंखों से घूरकर देखे जा रही थी और राहुल को अतीत में घटी घटनाओं आंखों के सामने आ गई। उस रात राहुल देर से घर लौटा था और दरवाजा खोलते ही उसे आवाज सुनाई दी। तेरी माँ मर चुकी है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और भूख लगी है तो अपने मरी हुई माँ से खाना मांग ले। काश उसके साथ तू भी मर जाती। पिंकी अपनी सौतेली बेटी प्रीति पर चिल्ला रही थी।